नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 20 नवंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे जिससे आने वाले एग्ज़ाम जो भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम है, कंडक्टर का एग्ज़ाम है और भी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। तो आप इस वीडियो को डेली देखा करो क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आएंगे इन वीडियो से आपके एग्ज़ाम में। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। हिमाचल @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप का। इससे ये होगा कि जो भी करंट के पेपर आजकल चल रहे हैं उन पेपरों की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और जो भी नोटिफिकेशन है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 159 हिमाचल जीके का क्वेश्चन है। भारत में मनु का एकमात्र मंदिर है, तो ये एकमात्र मंदिर स्थित है आपका मनाली में। बी इसका सही आंसर होगा। और अगर हम बात करें मनाली में कि मनाली में और कौन कौन से मंदिर हैं, तो हडिम्बा देवी जी का मंदिर मोस्ट फेमस मंदिर है मनाली का। तो ये मनाली में स्थित है। और ये पूछ लिया जाता है हडिम्बा देवी मंदिर से रिलेटेड कि ये किसने बनवाया था, तो ये बनाया था राजा बहादुर सिंह ने। राजा बहादुर सिंह जी के द्वारा ये बनवाया गया था। और मई के महीने में यहाँ वार्षिक डुंगरी मेला मनाया जाता है। ठीक है। और इससे ये भी क्वेश्चन बनता है कि डुंगरी मेला कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी मनाली में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 द एरिया नोन एज द वैली ऑफ हनी एंड मिल्क इज। किस क्षेत्र को शहद और दूध की घाटी के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका चंबा घाटी को। बी इसका सही आंसर होगा 160 का। क्वेश्चन नंबर 161 कस्तूरी मृग फॉर्म कहाँ स्थित है, तो जो कस्तूरी मृग फॉर्म है ये स्थित है आपका कुफरी में। 161 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 चेन्नी दर्रा किस जिले में स्थित है, तो अगर हम बात करें चेन्नी दर्रे की, तो ये दर्रा स्थित है आपका चंबा में। डी इसका सही आंसर होगा। और अगर हम बात करें अब दर्रों की, तो अक्सर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट दर्रे पूछ लिए जाते हैं हिमाचल प्रदेश के। जो अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर पेपर में जैसे पूछे गए थे दर्रे, उस उनमें से तामसर दर्रा कांगड़ा में है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। दुलची दर्रा भी पूछा जाता है, ये मंडी कुल्लू में पड़ता है। मंडी और कुल्लू दोनों जगह पर पड़ता है ये। जलोड़ी दर्रा भी पूछा जाता है, तो ये कुल्लू में पड़ता है। रोहतांग दर्रा मोस्ट फेमस दर्रा है हिमाचल प्रदेश का, यह कुल्लू और लाहौल में पड़ता है। हमटा दर्रा ये कुल्लू और स्पीति में पड़ता है। बारालाचा दर्रा ये लाहौल स्पीति में पड़ता है। छाबिया दर्रा भी काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में, तो ये लाहौल और भरमौर में पड़ता है। और कुगती दर्रा ये लाहौल और भरमौर में पड़ता है, कुगती दर्रा भी। तो ये दर्रे आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 द वैली चंद्रभागा इज कॉल्ड एज। चंद्रभागा घाटी को कहते हैं, तो इसको कहते हैं आपके पाटन वैली। ए इसका सही आंसर होगा 163 का। अगर हम घाटियों की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी फेमस घाटियाँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, तो इसमें एक तो पूछी जाती है चंद्रभागा घाटी कहाँ पे है, तो ये लाहौल स्पीति में है। लिंगटी वैली भी अक्सर पूछी जाती है, तो ये भी लाहौल स्पीति में है। बंदर वैली भी पूछी जाती है पेपर में, तो ये आपकी बंदर वैली आपकी चंबा में है। चौंतड़ा वैली पूछी जाती है, तो चौंतड़ा वैली मंडी में है। स्वां घाटी भी पूछी जाती है, तो ये ऊना में है। कियारदा दून जो वैली है ये भी पूछी जाती है, तो ये सिरमौर में है। सपरून वैली ये सोलन में है। एक चुहार घाटी कहाँ पे स्थित है, तो चुहार घाटी आपकी मंडी में स्थित है। हंगरंग वैली भी पूछ ली जाती है, तो यह किन्नौर में स्थित है।
और रावी वैली भी पूछ ली जाती है, यह चंबा में स्थित है। तो ये आपने ध्यान रखनी है वैलीज हिमाचल प्रदेश की, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं किसी न किसी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 164, हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो इनमें से जो इन्होंने सारे ऑप्शन इनमें से गलत हैं, दे रखे हैं। तो अगर हम सही इसके आंसर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला गवर्नर रही हैं श्रीमती शीला कौल। तो श्रीमती शीला कौल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, ही कुड नॉट, ये हो गए हिमाचल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे बात करते हैं हिमाचल जीके की कोई और क्वेश्चन है, आगे हैं वो। हु वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट? सुकेत राज्य का संस्थापक कौन है? तो सुकेत राज्य के आपके संस्थापक हैं वीरसेन। सी इसका सही आंसर है। अगर हम सुकेत स्टेट की बात करें तो इसमें एक तो पता लग गया आपको कि फाउंडर कौन है इसका, वीरसेन इसका फाउंडर है। इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि लास्ट जो राजा था कौन था सुकेत स्टेट का, तो ये लक्ष्मण सेन थे। इसकी स्थापना भी पूछ ली जाती है कि बताओ कि सुकेत स्टेट की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई आपकी 765 ईस्वी में। और राजधानी, सुकेत की राजधानी है बनेड़ सुंदर नगर। तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है सुकेत स्टेट से रिलेटेड, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 152, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी राजवी राज्य है। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना राजवी राज्य है। खालिस्तान इज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है सी, त्रिगत हिमाचल प्रदेश की ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की। लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच वाज द फर्स्ट। लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच थे, तो ये थे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। डी इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं इनमें और ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल रहे हैं वो श्री एस चक्रवर्ती जी रहे हैं। अगर प्रथम उपराज्यपाल की बात करें तो प्रथम उपराज्यपाल रहे हैं मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और प्रथम मुख्य आयुक्त की बात करें तो प्रथम मुख्य आयुक्त रहे हैं हिमाचल प्रदेश के श्री NC मेहता। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, फेमस सुलूनी देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट। प्रसिद्ध सुलूनी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका सोलन में। डी इसका सही आंसर होगा 154 का। और इन्हीं के नाम पे जो सुलूनी देवी जी के ही सुलूनी देवी के ही नाम पे ये सोलन का नाम रखा गया। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 155, निम्न में से कौन सा स्थल अंतर्राष्ट्रीय होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका सुजानपुर। 155 का डी सही आंसर होगा। जो आपका होली मेला है ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से मंथ में मनाया जाता है। आपको अब पता है कि मेलों के बारे में अब एक कदम और पूछ लिया जाता है कि ये मेला कौन से मंथ में मनाया जाता है, ये बताओ। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो जो होली मेला है यह मार्च महीने में मनाया जाता है सुजानपुर हमीरपुर में। ठीक है। और अगर हम हमीरपुर की ही बात करें तो इसमें और कौन कौन से मेले मनाए जाते हैं? द्योट सिद्ध मेला भी मनाया जाता है हमीरपुर में। और यह मेला आपका मार्च और अप्रैल मंथ में मनाया जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, हु हैज़ रिटन द फेमस बुक ट्रैवल इन द हिमालयन प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान। ट्रैवल इन हिमालय प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी आपकी विलियम मूर क्राफ्ट ने। ए इसका सही आंसर होगा 156 का। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट बुक्स की हिमाचल प्रदेश के, तो कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं। जैसे शांता कुमार जी के बुक्स की बात कर लेते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं इनकी बुक्स पेपर में। तो इनकी बुक्स हैं देशभक्त स्वामी विवेकानंद जी, इनकी पुस्तक है। हिमालय पर लाल छाया इनकी पुस्तक है। पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये 3 पुस्तकें लिखी हैं शांता कुमार ने।
और अगर हम बात करें कि एक और इम्पॉर्टेंट बुक है हिमाचल प्रदेश की जो पेपर में पूछ ली जाती है, बिलासपुर देश की कहानी किसने लिखी, तो ये अक्षर सिंह ने लिखी। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम पंजाब हिल्स किसने लिखी बुक, तो ये WG आर्चर ने लिखी। हिमालय पिलग्रिम्स बुक किसने लिखी, तो ये BN दतारा ने लिखी। तो ये आपने ध्यान रखनी है बुक्स जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 157, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर इट्स एसोसिएशन विद जामलू देवता एज इट्स चीफ डाइटी। निम्न में से कौन सा स्थल जमलू देवता उसके प्रधान देव के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपका मलाना। डी इसका सही आंसर होगा 157 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 158, कामरूप किस पूर्व पहाड़ी राज्य की राजधानी थी, तो कामरूप राजधानी थी आपकी रामपुर की। डी इसका सही आंसर होगा 158 का। क्वेश्चन नंबर 159, सुकेती जीवाश्म उद्यान इस जिले में स्थित है, तो आप सभी को पता है कि सुकेती जीवाश्म जो उद्यान है, जो सुकेती फॉसिल पार्क है, वो सिरमौर जिले में स्थित है। 159 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, निम्न में से कौन सा छावनी क्षेत्र नहीं है, तो आपने बताना है कि इनमें से छावनी क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें तो इसमें से डी सही आंसर है इसका, बाथरी छावनी क्षेत्र नहीं है। हम इन ऑप्शनों की भी बात कर लेते हैं जिससे आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा। तो हम बात करते हैं बाथरी की, तो ये कहाँ पड़ता है, यह ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बाथरी विलेज, ठीक है, और ये छावनी क्षेत्र में नहीं आता। और इसमें सी ऑप्शन की बात करते हैं, योल जो आपका प्लेस है ये कांगड़ा जिले में स्थित है, ठीक है, और ये छावनी क्षेत्र में आता है। डगसाई भी आपका ये छावनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये सोलन में स्थित है। सबाथू भी छावनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये भी सोलन में स्थित है सबाथू भी। तो इसका डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 161, गैटी थिएटर शिमला का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1887 में। सी सही आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 161 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 162, देयर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स इंडस्ट्री एट राजबन इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर जिले के राजबन में कौन सा उद्योग है, तो इसमें है आपका सीमेंट उत्पादन, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी इंडस्ट्री है वो राजबन सिरमौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, नाको लेक इज इन फिल इन द ब्लैंक्स डिस्ट्रिक्ट। नाको झील किस जिले में है, तो नाको जो झील है ये किन्नौर जिले में है। ए इसका सही आंसर होगा 163 का। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ कि जो आपकी आइस स्केटिंग लेक हिमाचल प्रदेश की कौन सी लेक है, तो नाको लेक को ही आइस स्केटिंग लेक कहा जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, इस हिसाब से भी, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 164, पालमपुर उप संभाग के अंद्रेटा गांव के साथ किसका संबंध है, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद अंद्रेटा विलेज ऑफ पालमपुर सब डिवीज़न। तो इसमें स्थित है, ये आपका रिलेटेड है सरदार शोभा सिंह। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 आपका करंट का, ये अब आपके काम के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 क्वेश्चन, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, खालिस्तान इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज। तो आपको सभी को पता है कि हिमालय जो है यंगेस्ट माउंटेन रेंज है। अगर हम इसमें और भी बात कर लें, अरावली रेंज की बात कर लें, माउंटेन रेंज की बात कर लें, तो जो अरावली माउंटेन रेंज है ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है अरावली माउंटेन रेंज, तो ये हरियाणा दिल्ली और राजस्थान से होकर गुजरती है अरावली रेंज। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली माउंटेन रेंज की, तो ये सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो पेपर में पूछ ली जाती है ये चोटी। आगे बात करते हैं सह्याद्री माउंटेन रेंज की, तो जो सह्याद्री माउंटेन रेंज है, ठीक है, इसको वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है,
ठीक है, पश्चिमी घाट भी कहा जाता है इस माउंटेन रेंज को, सह्याद्री माउंटेन रेंज को। और आगे बात करते हैं सतपुड़ा रेंज की। तो ये भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, एरिया वाइज फिल इन द ब्लैंक्स इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। क्षेत्रफल के अनुसार खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये है आपका राजस्थान। 176 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, दुलहस्ती जल शक्ति परियोजना स्थित है, तो यह परियोजना स्थित है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। डी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें कि दुलहस्ती जो जल शक्ति परियोजना है, ये कौन सी नदी पे है, तो यह परियोजना है चिनाब नदी पे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है, ये भी आपने ध्यान रखनी है बात। क्वेश्चन नंबर 178, जेट स्ट्रीम इज, तो जो जेट स्ट्रीम है आपकी वो अपर एयर वेस्टरलाइज है। डी इसका सही आंसर है, ऊपरी हवा वेस्टरलाइज। ठीक है। और जो ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो बताओ कि जो जेट स्ट्रीम है वो कौन से आपके एटमॉस्फेरिक लेयर में बहती है। ठीक है, तो ये बहती है आपकी ट्रोपोस्फेयर में, जो इस लेयर में ये बहती है जेट स्ट्रीम आपकी, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 179, भारत के नेपोलियन के रूप में कौन शासक प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपके समुद्रगुप्त। डी इसका सही आंसर है 179 का। क्वेश्चन नंबर 180, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता के रूप में वर्णित है। फिल इन द ब्लैंक्स इज डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, तो ये हैं आपके राजा राममोहन राय। 180 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 181, वास्को डी गामा हु डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया बिलोंग टू। वास्को डी गामा जिसने भारत आने का नया समुद्री मार्ग खोजा किस देश का था, तो ये पुर्तगाल का था। डी इसका सही आंसर है। अगर हम इसकी बात करें कि बस इसमें ये क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग, जैसे वास्को डी गामा कब भारत आया, तो ये 1498 को कालीकट समुद्र तट पर उतरकर भारत आया था वास्को डी गामा। और ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन भारत आए यूरोपियन, तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली ही भारत छोड़ के गए थे 1961 में, ये भी क्वेश्चन बनता है। और जो पुर्तगालियों ने कौन सी खेती स्टार्ट की भारत में, तो इन्होंने तंबाकू की खेती स्टार्ट की, ये भी क्वेश्चन बनता है। और जो प्रिंटिंग प्रेस की जो आरंभ किया भारत में वो किसने किया, वो भी पुर्तगालियों ने किया, ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, हु गॉट कंस्ट्रक्टेड फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था आपका अकबर ने। डी इसका सही आंसर है। अगर हम अकबर से बात करें कि अब अकबर से और कौन कौन से पेपर क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, जैसे अकबर का जन्म पूछ लिया जाता है कि जन्म कब हुआ अकबर का, तो 1542 में इसका जन्म हुआ। और ये पूछा जाता है कि अकबर के संरक्षक कौन थे जिन्होंने इनको संरक्षा प्रदान की, तो इनके संरक्षक थे बैरम खान। और जो 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा, और उसके प्रवेश के लिए बुलंद दरवाज़ा भी बनाया था, तो ये भी ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया, तो ये भी अकबर ने ही बनाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा, तो कब की गई थी, तो ये 1582 में की गई थी। और किसने एक्सेप्ट किया था सबसे पहले दीन इलाही, तो ये बीरबल ने एक्सेप्ट किया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, तो 9 रत्न थे, 9 रत्न थे अकबर के दरबार में, ये भी पेपर में बनता है क्वेश्चन। और जो अकबर की जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी, तो जो अकबर की बायोग्राफी वो अबुल फजल ने लिखी, आइन अकबरी तथा अकबरनामा, तो इसकी रचना अबुल फजल के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, हु हैज़ रिटन द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो बुक लिखी है आप
जवाहरलाल नेहरू ने। सी इसका सही आंसर होगा 183 का। तो ये थे क्वेश्चन आपके आज हिमाचल जी के हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।